नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका फार्मर्स में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स के बारे में। एक्चुअली हमारे धरती पर हम कह सकते हैं कि हमारे मेडिकल साइंस में बहुत सारे प्रकार के डॉक्टर्स होते हैं। कहने का मतलब कि अलग अलग प्रकार की डिग्री वाले डॉक्टर्स होते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे कॉमन डॉक्टर्स की डिग्रीज को लिया है और बताया है यहाँ पे कि वो डॉक्टर्स क्या होते हैं, उनको क्या बोलते हैं और क्या करते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं कि टाइप्स ऑफ डॉक्टर्स में कौन कौन से डॉक्टर्स, ऐसे बहुत सारे प्रकार के डॉक्टर्स कौन कौन से होते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हमने लिया है डर्मेटोलॉजिस्ट को। एक्चुअली डर्मेटोलॉजिस्ट इसलिए क्योंकि हमारे शरीर का सबसे ऊपर वाला भाग होता है डर्मिस, और डर्मेटोलॉजिस्ट का मतलब होता है कि ऐसे डॉक्टर्स जो कि हमारे स्किन, नेल्स और हेयर्स के लिए होते हैं। कहने का मतलब जो हमारे डर्मिस के लिए होते हैं। अगर आपको कोई ऐसे डर्मिस वाली प्रॉब्लम आती है, जैसे मान लीजिए आपके स्किन पे सोरनेस आ गई है, आपके नेल्स खराब हो रहे हैं, आपके हेयर्स खराब हो रहे हैं, तब आप डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलते हैं उसको सही कराने के लिए, जैसे दांत खाज खुजली ये सब हो गया है तो ठीक है। अगला आता है गायनिकोलॉजिस्ट। दोस्तों गायनिकोलॉजिस्ट को हम लोग कभी कभी ऑब्स्ट्रक्टिव्स या ऑब्स्ट्रैक्टियंस भी बोलते हैं। एक्चुअली ये गायनिकोलॉजिस्ट जो होती हैं या होते हैं, ये फीमेल्स के डॉक्टर्स होते हैं। एक्चुअली फीमेल हेल्थ के डॉक्टर होते हैं। ये हो सकता है प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ, इन सब के डॉक्टर्स हों। दोस्तों ऑब्स्ट्रक्टियंस भी होते हैं जो कि होते हैं आपके जो वुमेन्स होती हैं उनकी प्रेगनेंसी के समय जो देखभाल करते हैं उनको बोलते हैं, और गायनिकोलॉजिस्ट प्रेगनेंसी के बाद जो देखभाल करते हैं उनको बोलते हैं। एक्चुअली ये फीमेल्स डॉक्टर्स होते हैं, फीमेल्स के डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। अगला होता है ऑन्कोलॉजिस्ट। दोस्तों ऑन्कोलॉजिस्ट जो है वो ऑन्कोलॉजी की स्टडी करते हैं। ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कि कैंसर का साइंस। कहने का मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो केवल कैंसर के लिए बने हैं, कैंसर को ट्रीट करने के लिए बने हैं, उनको हम लोग ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं। कहने का मतलब ऐसे डॉक्टर्स जो कि कैंसर को ट्रीट करते हैं, इनको कैंसर के बारे में सब कुछ पता होता है। एक्चुअली ये सारी डिग्रियां ऐसी होती हैं कि जो एमबीबीएस करने के बाद ली जाती हैं, और फिर एक डॉक्टर एक स्पेशलिस्ट बन जाता है किसी एक सब्जेक्ट में। अगला है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आपने कई आई डॉक्टर्स देखे होंगे। आई डॉक्टर्स जो होते हैं, जो स्पेशली आईज के लिए होते हैं, उनको हम ऑन्कोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होने का मतलब होता है कि आपके आंख के डॉक्टर्स होते हैं, उनको आंख के बारे में ए से जेड तक सब कुछ पता होता है, क्योंकि ये एक बड़ी डिग्री होती है। अगला आता है पेडियाट्रिक्स। कभी ना कभी आपने पेडियाट्रिक्स का नाम जरूर सुना होगा। दोस्तों पेडियाट्रिक्स का मतलब, या इन्हें हम लोग पेडियाट्रिक्स या पेडियाट्रिकन्स बोलते हैं। एक्चुअली ये डॉक्टर्स जो होते हैं वो चाइल्ड्स के डॉक्टर होते हैं, बच्चों के डॉक्टर्स होते हैं। खास करके बर्थ के बाद से लेकर के जो यंगर टीन होते हैं, खास करके करीब 15 से 16 साल, 17 साल तक के बच्चे होते हैं, उनके जो डॉक्टर्स होते हैं उनको हम पेडियाट्रिकन्स बोलते हैं। ये छोटे बच्चों से लेकर के यंगर डॉक्टर तक के, मतलब एक यंगर टीन्स तक के डॉक्टर्स होते हैं। तो बच्चों के, क्योंकि उनकी फिजियोलॉजी अलग होती है, इसलिए बच्चों के डॉक्टर्स भी अलग होते हैं। उनकी एनाटॉमी भी अलग होती है, इसलिए बच्चों के डॉक्टर्स भी अलग होते हैं। अगला है साइकाइट्रिस्ट। साइकाइट्रिस्ट्स जो होते हैं, या इनको हम कहते हैं कि ऐसे लोग होते हैं जो कि, या ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके मेंटल हेल्थ के डॉक्टर होते हैं। कहने का मतलब ये, जैसा डिप्रेशन किसी को होता है, एंग्जाइटी होती है, किसी में सुसाइडल बिहेवियर आता है, कोई मेंटल बिहेवियर चेंज होता है, तो ऐसे डॉक्टर्स जो इसको पढ़ते हैं उन्हें हम मनोवैज्ञानिक या मनोविज्ञान के डॉक्टर बोलते हैं। वो साइकाइट्रिक होते हैं। एक्चुअली वो ब्रेन के बिहेवियर, जैसे ब्रेन की जो एक्चुअली एक एनाटॉमी होती है, एक फिजियोलॉजी होती है, और एक उसका बिहेवियरल फंक्शन होता है। जो बिहेवियरल फंक्शन होता है उसके जो डॉक्टर्स होते हैं उन्हें हम साइकाइट्रिक बोलते हैं, ठीक है। अगला होता है प्लास्टिक सर्जन। आपने कई बार प्लास्टिक सर्जन जरूर सुना होगा, और आपने सुना होगा कि प्लास्टिक सर्जरी भी होती है। तो इन डॉक्टर्स को हम कॉस्मेटिक डॉक्टर बोलते हैं। वाई कॉस्मेटिक डॉक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि कॉस्मेटिक का मतलब होता है कि किसी भी चीज की सुंदरता को बढ़ाने वाला। तो एक प्लास्टिक सर्जन क्या करता है कि आपके फेस पे या आपके बॉडी पर अगर कोई भी चेंज करना है, जैसे आपकी नाक टेढ़ी मेढ़ी है, तो आपकी नाक को टेढ़ी मेढ़ी से उसे सुंदर बनाना है, उसके कॉस्मेटिक्स ऐसे कुछ लगाने हैं, तो उसके लिए प्लास्टिक सर्जन क्या करते हैं कि आपके फेस को अच्छा कर देते हैं। तो कहने का मतलब ये कि इन्हें हम कॉस्मेटिक डॉक्टर्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये डॉक्टर्स जो होते हैं ये हमारे बॉडी को सुंदर बनाने का काम करते हैं। अगला है रेडियोलॉजिस्ट। दोस्तों जब भी आप जाते हैं कहीं भी जांच कराने, कोई भी डायग्नोस कराने, तो डायग्नोस्टिक डॉक्टर जो होते हैं उन्हें हम रेडियोलॉजिस्ट बोलते हैं। इनको एक्सरे या इस तरह से, जैसे अल्ट्रासाउंड या जितनी भी इस तरह की रेडियोधर्मी चीज़ें होती है जिससे कोई ना कोई डायग्नोसिस किया जाता है, वो सब नॉलेज होता है। और आप कभी भी देखे होंगे कि बिना एमबीबीएस कोई भी पैथोलॉजी नहीं खुल सकती है। एक्चुअली मतलब ये कि
उसमें एक MBBS डॉक्टर जिसके पास रेडियोलॉजिस्ट की डिग्री हो, उसकी डिग्री लगनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि उस डॉक्टर की साइन होती है और उसका रजिस्ट्रेशन भी होता है। तो मतलब एक रेडियोलॉजिस्ट जो होता है उसे हम डायग्नोसिस डॉक्टर बोलते हैं, और ये डायग्नोसिस के बारे में इनको सब कुछ पता होता है। अगला आता है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट। दोस्तों एनेस्थीसिया देना बहुत छोटा काम नहीं है। एक अगर सर्जरी होती है तो सर्जरी में एनेस्थीसिया दिया जाता है, और किसी को भी सुलाना है, किसी को भी बॉडी को अनकॉन्शियस करना है या किसी पार्ट को अनकॉन्शियस करना है या एनेस्थाइज करना है, तो उसके लिए एक विशेष डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम एनेस्थीसियोलॉजिस्ट बोलते हैं। दोस्तों एनेस्थीसिया आजकल क्या है कि कोई भी ऐसे आराम से लगा करके सोचता है कि वो सर्जरी कर सकता है। ठीक है, कर सकता है, पर उसके लिए एक विशेष डॉक्टर्स होते हैं जिनको अच्छे से पता होता है कि कब कितना डोज देना है एनेस्थीसिया का, कहां पे कितनी डोज लगानी है, पूरी की पूरी स्टडी होती है इस पे। और एक डॉक्टर भी होता है जो कि हम कहते हैं कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट होता है। तो आज से आप जान जाइए कि एनेस्थीसियोलॉजिस्ट जो होता है वो एनेस्थीसिया का डॉक्टर होता है, स्पेशली उसको सब कुछ पता होता है एनेस्थीसिया के बारे में। अगला है कार्डियोलॉजिस्ट। दोस्तों कार्डियोलॉजिस्ट आपने कई बार सुना होगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट को हम लोग बोलते हैं कि ऐसे डॉक्टर जो कि आपके कार्डियक के डॉक्टर्स हैं, एक्चुअली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के डॉक्टर्स हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में आता है आपका हार्ट और आती है ब्लड वेसल्स, क्योंकि हार्ट एक मेजर पार्ट है बॉडी का, तो इसको ट्रीट करने के लिए एक स्पेशल डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। तो स्पेशल डॉक्टर जो होता है उसी को हम लोग कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। अगला होता है न्यूरोलॉजिस्ट। दोस्तों न्यूरोलॉजिस्ट की देखें तो न्यूरोलॉजिस्ट आपके नर्वस सिस्टम के डॉक्टर होते हैं। नर्वस सिस्टम का मतलब आपका ब्रेन, आपके स्पाइनल कॉर्ड, आपके जो दूसरी बहुत सारी न्यूरॉन्स हैं उनकी जो डिजीज हैं, डिसऑर्डर्स हैं, उसके बारे में जानना एक न्यूरोलॉजिस्ट का काम है। एक न्यूरोलॉजिस्ट आपके ब्रेन का डॉक्टर होता है। बट मैंने जैसे कि पहले बताया कि एक साइकाइट्रिक होता है, मतलब एक मनोविज्ञान डॉक्टर होता है जो आपके ब्रेन के बिहेवियरल पार्ट का डॉक्टर होता है। बट यहां पे एक न्यूरोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो ये ऐसे डॉक्टर्स होते हैं जो कि आपके ब्रेन की फिजियोलॉजी के डॉक्टर्स होते हैं, उसकी एनाटॉमी के डॉक्टर्स होते हैं। आपके ब्रेन कैसे है, क्या कैसे काम कर रहा है, कौन कौन से केमिकल रिलीज कर रहा है, ये सारा काम होता है एक न्यूरोलॉजिस्ट का। नेक्स्ट आता है नेफ्रोलॉजिस्ट। नेफ्रोलॉजिस्ट एक नेफ्रॉन के डॉक्टर होते हैं, कहने का मतलब किडनी के डॉक्टर होते हैं। आपकी यूरिन सही से आ रही है, बन रही है या नहीं बन रही है, उसके डॉक्टर्स होते हैं। ये आपके ब्लड प्रेशर को भी मेंटेन करने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब ये किडनी के डॉक्टर को हम लोग नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि एलर्जिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट। एक डॉक्टर ऐसे भी होते हैं जो कि एलर्जी के लिए बने होते हैं। इनकी डिग्री जो होती है केवल एलर्जी के ऊपर होती है कि अगर आपने ये कोर्स किया तो आप एलर्जिस्ट बनेंगे, आप इम्यूनोलॉजिस्ट बनेंगे। कहने का मतलब आप इम्यून सिस्टम के डॉक्टर बनेंगे। कैसे आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना है, कैसे ठीक ठाक करना है, कैसे आप सही कर पाओगे और रोगों से बच पाओगे, ये सारा काम इनका होता है। इनको इसके बारे में पूरा बहुत बेहतर नॉलेज होता है। दोस्तों ये था कुछ ऐसी डिग्रियां या कुछ ऐसे डॉक्टर्स जो कि हमारे मेडिकल सिस्टम में पाए जाते हैं या होते हैं, और इनके बारे में जानना थोड़ा सा ज़रूरी था। इसका दूसरा पार्ट भी आएगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं जिसको हम एक वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। मुझे लगता है, आशा है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये सब कुछ समझ में आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, और हो सकेगा तो हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लीजिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।